अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाजरीन, आप और देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम सीडीसी टाइम। और ये प्रोग्राम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं, हम उनके मसाइल पर आपके लिए जो है प्रोग्राम लेकर आते हैं। और ये प्रोग्राम हर बुध के दिन जो है आपके लिए पेश किया जाता है। सामीन और नाजरीन, इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं या बच्चे आमतौर पर किन मसाइल से गुजर रहे होते हैं, इस हवाले से वालिदैन को किस चीज़ के बारे में जो है वो आगाह होना चाहिए, ताकि जो बच्चों का जो तालीमी सफ़र है वो अच्छे तरीके से गुजर सके। और जो बच्चे जिस तरह से ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उस हवाले से बच्चों को किन किन मसाइल का सामना होता है, तो पेरेंट्स को मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ों के बारे में आगाह होना ज़रूरी है। एक टर्म होती है IEP, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक एजुकेशनल प्लान तश्कील दिया जाता है, जिसमें उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए एक प्लान जो है तश्कील दिया जाता है। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड की जाती हैं, जिससे उनका जो बिहेवियर है उसको मैनेज किया जाता है, इमोशंस को मैनेज किया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं उनका तालीमी कारकर्दगी है वो बेहतर हो सके। तो सामीन और नाज़रीन, आज हम IEP की जो बिहेवियरल और इमोशनल जो डोमेन है उस पर हम बात करेंगे, किस तरह से इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान के ज़रिए बच्चों की इमोशंस को, बच्चों के बिहेवियर को जो है वो रेगुलेट किया जा सकता है। आजकल हम देखते भी हैं सामीन और नाज़रीन के बच्चों के बहुत सारे मसाइल हैं, और आजकल जो टेक्नोलॉजी का दौर है इसमें बच्चों का स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा है। ये बहुत सारी चीज़ें जब अपना रोल अदा करती हैं, तो बच्चों की एक जो इमोशंस है उनको रेगुलेट करना, वालिदैन को उनकी मसाइल को समझना, ये तमाम चीज़ें काफ़ी मुश्किल भी होती हैं। तो आज इस हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक ऐसा एजुकेशनल प्लान तश्कील दिया जाए जिससे बच्चों का जो है वो बिहेवियर या इमोशंस को जो है वो मैनेज किया जा सके। बहरहाल जनाब, आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम सीडीसी टाइम, और ये प्रोग्राम आप ना सिर्फ हमारे FM रेडियो पर सुन रहे हैं, बल्कि ये प्रोग्राम आप इस वक्त लाइव भी देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तमाम जो है प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है सीडीसी टाइम। अगर आप मिस कर देते हैं किसी भी वजह से, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो ज़रूर आप जो है सीडीसी को आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पे। वाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन बीबी, साइकोलॉजिस्ट हैं, सीडीसी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। उनसे सबसे पहले जानते हैं सीडीसी के हवाले से कि जो सीडीसी एक रिहैब इदारा है वो किस तरह से बच्चों की मदद कर रहा है, कौन कौन सी डोमेन्स मौजूद हैं, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इसके अलावा वहाँ की जो टाइमिंग्स है या लोकेशन है, तो उस हवाले से हम उनसे तफसील से जानते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप यास्मीन? अल्हम्दुलिल्लाह। यास्मीन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और आप सीडीसी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। ये बताइएगा कि सीडीसी किस तरह का इदारा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, बच्चों की किस तरह से मदद की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं सीडीसी में अपनी खिदमत पिछले 2 साल से जो है वो दे रही हूँ, अंजाम दे रही हूँ, और मैं वहाँ एज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। सीडीसी एक ऐसा बेसिकली इदारा है जहाँ पर बच्चों के जितने भी जहनी मसाइल का शिकार बच्चे होते हैं, जिस्मानी माजूरी का शिकार होते हैं, जिस्मानी मसाइल का शिकार होते हैं, तो वहाँ पर जो है हम उनके लिए काम करते हैं, उनको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं हम कि बच्चा जो है अपनी एक माशरे में कदम से कदम मिलाकर, दूसरों के कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में जो डिफरेंट डोमेन्स काम कर रही हैं, जिसमें IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान है, जिसका बेसिक पर्पस जो है बच्चों की जो अर्ली एजुकेशन है उस पर काम करना है, और उसके साथ साथ बच्चों के जितने भी बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, जितने भी रवैयों से मुतल्लिक मसाइल हैं, उन पर काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट है, जहाँ पर बच्चों के बोलने से मुतल्लिक जितने भी मसाइल हैं उन पर काम किया जाता है ताकि वो अपनी चीज़ें कम्युनिकेट कर सकें। और इस लिहाज से हमारे पास एक और डोमेन है फिजियोथेरेपी, जहाँ पर बच्चों के जितने भी जिस्मानी मसाइल हैं, उठने बैठने के, चलने के, जितने भी इस किस्म के मसाइल हैं, उन पर काम किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एडियाज़ है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। इसका मकसद जो है ये है कि बच्चा जब आप बच्चे के साथ डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे होते हैं, उसको पढ़ा भी रहे हैं, आप उसका बिहेवियर भी मैनेज कर रहे हैं, आप उसकी जिस्मानी नशोनुमा पर भी काम कर रहे हैं, तो हमारा मकसद होता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं, जो अपने रोज़मर्रा के अमूर हैं वो खुद बच्चा सरअंजाम दे सके, जैसे अपनी शर्ट पहनना, शर्ट बटनिंग करना, खाना खुद खाना, ग्लास होल्ड करना, इस तरह के जितने भी जो रोज़मर्रा के काम है, ताकि वो बच्चा खुद इंडिपेंडेंटली कर सके। तो ये हम काम करते हैं। अच्छा, इसका जो मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ, अताउल हक रोड, वेस्टेज 1, हाउस नंबर 163A, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0320786533। और अभी जो है हमारे टाइमिंग्स जो हैं वो हैं 9 to 11
और दूसरे जो स्लॉट है उसमें 12 to 3 है, जिसमें हम बच्चों के जो है साथ स्कूलिंग पर भी काम करते हैं। जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनके लिए उनकी स्कूलिंग का प्रोग्राम भी हम साथ लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा ऑफिशियल टाइम है वो 8 to 4 है। आप 8 to 4 में किसी भी टाइम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर को विजिट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर जो है वो आप कॉल करके अपनी कंसल्टेशन बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो सिर्फ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको सिर्फ एक बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत है, सिर्फ स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, सिर्फ फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, एडल्ट्स एंड बच्चों दोनों का ये है, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको एक एक सेशन भी हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमने प्राइवेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट की है चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में, ताकि जो लोग पूरा पैकेज फुल डे का पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको सिर्फ एक थेरेपी रिक्वायर्ड है, तो वो हम अपने प्राइवेट सेशन में उनके लिए एडजस्ट कर देते हैं। नीड बेस्ड पर जो है हम स्पेशल डिस्काउंट्स भी देते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये होता है कि नीड बेस्ड पर होता है, वो आपका पूरा केस देखा जाता है और उसके बाद जो है आपके लिए किया जाता है। तो इस तरह से जो है चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर अपने बच्चों की तरक्की के लिए जो रोज़ कोई ना कोई नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। इसके अलावा हम आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की, ताकि सोशल इंटरेक्शन और ये चीज़ें इंप्रूव हो, इन सारी चीज़ों पर जो हम फोकस करते हैं। तो ये एक छोटा सा जो है CDC का इंट्रोडक्शन था। एक छोटा सा इदारा है लेकिन बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है बच्चों के लिए, स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए। सही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं यास्मीन। और आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी स्पेशल नीड का बच्चा है जिसको किसी भी हवाले से मदद की ज़रूरत है, तो आप CDC जो है वो रब्ता कर देते हैं, जैसे कर सकते हैं, जैसे कि यास्मीन ने तमाम जो है डिटेल से हमें आगाह भी किया और नंबर और लोकेशन के हवाले से भी उन्होंने आगाह किया। और इसके अलावा जो उन्होंने सेशंस की बात की, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं, बच्चों के लिए सेशंस ले सकते हैं, ताकि उनके जो भी मसाइल हैं, जो भी उनका मसला है, वो डायग्नोज हो और बच्चों की जो तालीमी कारकर्दगी है वो बेहतर हो सके। जनाब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आज हम IEP के हवाले से बात करेंगे, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। अच्छा, जैसे कि यास्मीन हम देखते भी हैं कि बच्चों के काफ़ी मसाइल होते हैं, जैसे कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वालिदैन को काफ़ी मसाइल के हवाले से उस तरह से इल्म नहीं होता कि बच्चों का जो बिहेवियर है उसको कैसे मैनेज किया जाए। अक्सर मैंने देखा है कि माँ शिकायत करी होती है कि उनका बच्चा बहुत जो है वो बदतमीज़ी करता है, या एक जगह टिक के नहीं बैठता, या फिर उसके बिहेवियर में इश्यूज़ हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो ये बताइएगा, ये जो IEP जैसे जिस पे आज हमने बात भी करनी है, ये किस तरह से जो है वो मैनेज करता है बिहेवियर को, इमोशंस को? ठीक है, देखें IEP बेसिकली ये है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, जिसमें आप बच्चे को 1-to-1 सेशन देते हो, 1-to-1 थेरेपी प्रोवाइड करते हो और बच्चे की अर्ली एजुकेशन पर काम करते हो। तो अब क्या होता है कि जो बेसिकली हम सबसे पहले बात करते हैं कि बिहेवियरल एंड इमोशनल रेगुलेशन है क्या चीज़। ये चीज़ है कि जब भी आपका कोई इमोशन या कोई भी फीलिंग है, कोई भी है, तो वो आपका जो एक्शन आता है, ठीक है, आपके जज्बात को आप जिस तरह से रिएक्ट करते हो, जिस तरह से आप दूसरे तक पहुंचाते हो, तो वो एक सिचुएशन आती है तो हम फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं, हमारा एक रिएक्शन होता है। तो अब क्या वो हमारा जो एक्शन है वो अप्रोप्रिएट है, क्या वो ऐसा है, या अगर मुझे कहीं गुस्सा आ रहा है तो क्या मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। अगर मैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रही तो जाहिर है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इरेगुलर चीज़ है। तो ये क्या होता है कि आप अपने किस तरह से उस वक्त अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को मैनेज करते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से कंट्रोल करते हो। तो बेसिकली जो बिहेवियरल इमोशनल रेगुलेशन होती है वो ये चीज़ होती है। अब इसमें आपका ये चीज़ है कि IEP में हम किस तरह से ये मैनेज करते हैं कि बच्चा जो है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम बिहेवियर पर काम करते हैं बच्चे के साथ साथ। बच्चे का जब बिहेवियर मेंटेन होगा तो हर चीज़ में उसका आउटपुट आना शुरू हो जाएगा, हर किस्म के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि उनके कुछ गोल्स बना देते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव बना देते हैं कि बच्चा एटलीस्ट अगर बच्चा कुछ चीज़ फील कर रहा है तो वो उसका रिएक्ट करने के बजाय पहले हमें वो चीज़ कम्युनिकेट करे और वो अंडरस्टैंड करे कि कौन से, पहले तो इमोशनल की अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं दुखी हूँ तो मैंने रोना है। एक स्पेशल नीड का बच्चा है तो उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। हाँ, ये एक नेचुरल चीज़ है कि आपको चोट लगेगी, आपको दर्द होगा, आपको कुछ बुरा लगेगा, आप रोने लग जाओगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग एसोसिएशन नहीं होती उन बच्चों में, उनको नहीं पता होता। मतलब अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो चीज़ें तोड़ना फेंकना शुरू कर देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि ये गुस्सा है, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना, बच्चे का फेमिलियर होना ज़रूरी है कि आप बच्चे के लिए जो है वो बच्चे को डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएं कि बेटा ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर है, ताकि वो अपने जब जज्बात का इजहार कर सके कि मैं इस वक्त ये चीज़ फील कर रहा हूँ, मेरी ये जो है नीड है। तो एक चीज़ ये होती है कि जब बच्चा कम्युनिकेट कर देता है तो जाहिर है
उसकी उस नीड को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक उसका आउटपुट निकाला जाता है। तो आईईपी में ये चीज़ होती है कि हम उनके गोल्स ऐसे बना देते हैं, उनके बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करके, उनकी हिस्ट्री लेके कि किस चीज़ पर ये कैसे बिहेव करता है, उस बिहेवियर को मैनेज करने के लिए हम बच्चे के कुछ गोल सेट कर देते हैं। क्योंकि अगर हमने कोई भी रिस्पॉन्स चाहिए, कोई भी आउटपुट है, आप जब तक इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होगे आप प्रॉपर तरीके से अपना आउटपुट या अपना रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। एक काम जो हम फ्रस्ट्रेशन में करते हैं, एक काम जो हम स्ट्रेस में करते हैं, उसका आउटपुट डिफरेंट होगा एक काम जो हम रिलैक्स होके करते हैं, अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करके कर सकते हैं। तो ये हम आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान में बच्चे के साथ गोल्स बनाते हैं इस चीज़ पर कि इसका बिहेवियर ऐसे मैनेज होगा। क्योंकि अगर बिहेवियर मैनेज नहीं है तो आप जितना 2 थेरेपिस्ट एक बच्चे के साथ लग जाएं तो आउटपुट नहीं आ सकता। तो ये जो है बेसिकली हम आईईपी में गोल्स इनके बनाकर और ये चीज़ मेंटेन करते हैं कि इनका बिहेवियर मैनेज रहे। सही। अच्छा, आप इमोशनल रेगुलेशन की आपने बात की कि बच्चे के बिहेवियर को या इमोशंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी क्या अहमियत है, आप इसको किस तरह देखती हैं? देखिए, जब भी मैंने आपको जिस तरह से बताया कि इमोशंस, बिहेवियर, जो आपके इमोशंस होंगे वो आपके बिहेवियर में आउटपुट आएगा। जैसे आपको गुस्सा है, अब एक बच्चा है वो गुस्से में है, तो वो उसको मैं कोई भी चीज़ दूंगी, उसे मैंने एक पेपर और पेन दे दिया, अब वो अगर वो बच्चा थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, बॉल पेन पकड़ेगा, उसको लाइन लगा देगा, वो पेज फाड़ देगा, वो थ्रो कर देगा, वो मुझे हिट कर देगा, ये चीज़ है। अब क्या है कि बच्चे को मैंने ये चीज़ सिखा दी कि जब आपको गुस्सा आएगा तो आपने क्या करना है कि अपने हैंड्स ऐसे कर लेने। अब क्या है कि उसको पता है कि मैंने गुस्सा आएगा तो मैंने ऐसे करना है, इमोशन उसने अंडरस्टैंड किया हुआ था, उसका बिहेवियर ये आया, ना कि ये आया कि उसने चीज़ें फेंकना शुरू कर दी, उसने हिट करना शुरू कर दिया, या कोई ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दी। डिपेंड करता है, हर बच्चे का अपना तरीका होता है, हर एडल्ट का अपना तरीका होता है अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। तो अब क्या होता है कि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि देखें, जब आप बच्चे को एक माहौल देते हैं ऐसा जहाँ पर वो अपनी चीज़ें कम्युनिकेट करता है, अपने इमोशंस और इनके अंडरस्टैंडिंग होगी, वहाँ पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, वो अपनी उस चीज़ को कंट्रोल करके बहुत कॉन्फिडेंटली वो चीज़ अपना काम कर लेगा। ठीक है, उसके बाद वो उस चीज़ को इंजॉय करके करेगा। तो अब जो चीज़ हम इंजॉय करके करेंगे, लिटरेसी अगर हम पढ़ रहे हैं, हम उसको इंजॉय कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। एक चीज़ है जो हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसका आउटपुट भी हो सकता है कुछ बेहतर आ जाए, लेकिन दोनों आउटपुट्स में डिफरेंट होगा। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हर काम, चाहे वो लिटरेसी रिलेटेड हो, चाहे वो आउटडोर एक्टिविटी है, चाहे वो घर का काम है, चाहे किसी भी किस्म का काम है, तो ये आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप कोई बहुत अच्छा आउटपुट देते हो तो आपको वैसी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलती है, आप मोटिवेट होते हो, आपको मोटिवेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसी बनती है कि कॉन्फिडेंट होता है वो बच्चा, वो अपने आप को कंट्रोल करके सिचुएशन के लिहाज से आउटपुट देना सीखता है। तो ये, और जब आप ऐसा आउटपुट देना सीख लेते हो तो फिर इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ पर आता है, आपकी एजुकेशन पे आता है, आपके बाकी जो मामलात होते हैं, आपके जो सोशल इंटरेक्शन के मामलात हैं, जो आपके अपने फ्रेंड्स के साथ ताल्लुकात हैं, इन सारी चीज़ों पर इस चीज़ का इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और इमोशनल बिहेवियर रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका बहुत बड़ा किरदार है तालीमी कारकर्दगी के भी हवाले से। मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स जो है सिर्फ बच्चों को डांट रहे होते हैं या उनको ब्लेम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, लेकिन वो बिहेवियरल या इमोशनल जो रेगुलेशन है उस पर काम नहीं कर रहे होते। तो इस हवाले से भी मेरे ख्याल से वालिदैन के लिए जो है वो हमें बात करनी चाहिए कि ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है इसमें बिहेवियर और इमोशंस का क्या मतलब ताल्लुक है, और ये दोनों चीज़ें किस तरह से एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो है वो अफेक्ट करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है ना कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, अपनी फीलिंग्स को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिस्पॉन्स देते हो, तो इससे क्या होता है कि एक तो आपकी लर्निंग में आपको सपोर्ट मिलती है, आप इजीली होकर चीज़ें लर्न कर लेते हो, फिर आप फोकस अपने टास्क पे कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो आपका जो फोकस है, आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट रहेगी, आप उस टास्क पर अपने जो है वो फोकस नहीं कर सकोगे, आप उसके ऊपर अटेंशन नहीं दे सकोगे। फिर ये होगा कि एक आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा कि आपने काम रहना है। अब जो लोग बहुत काम होते हैं, बहुत उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, क्या उनका गुस्सा नहीं आता, क्या उनके इमोशंस नहीं होते, उनकी फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन उनका तरीका एक्सप्रेस करने का थोड़ा डिफरेंट होता है। वो ये चीज़ लर्न कर लेते हैं कि मैंने कौन सी जगह पर कौन सा रिस्पॉन्स करना है। गुस्सा सबको आता है, बुरी चीज़ें सबको लगती हैं, हर्ट सभी होते हैं, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है ना, वो एक तो ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद
उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं पेरेंट्स के साथ है, सिबलिंग्स के साथ है, वो इम्प्रूव होता है। अब जिस तरह से अगर मुझे किसी पर गुस्सा आया, मैंने उसे हिट कर दिया या कोई ऐसी चीज़ कर दी, उस वक्त मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया, अब मेरा और उसका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो गया। जो भी उसने माइंड में इमेज बनाया, जो भी, या उसने एटलीस्ट इतना ही कह दिया कि ये बच्चा तो है ही शरारती, तो हर वक्त ऐसे ही करता रहता है, तो वो एक जो ऑटोमेटिक स्पेस आ जाती है उस रिश्ते में। तो आपके जो रिलेशंस हैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी हेल्प होती है इस तरह से। तो ये कुछ चीज़ें बिहेवियर्स और इमोशन के पहले, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये चीज़ें बच्चों को पहले सिखाई जाती हैं कि आपने जिस तरह से पेरेंट्स कहते हैं बेटा गुस्सा नहीं करना, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो ये लर्निंग का प्रोसेस है। सिखाना सिर्फ एजुकेशन नहीं होता, ये एक प्रोसेस भी इसके साथ साथ चलता है। बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा है यास्मीन के, जैसे अगर कोई बच्चा रो रहा हो तो उससे कहते कि बच्चे नहीं रोते या लड़के नहीं रोते, रोना नहीं है। तो इस तरह की जो इमोशंस को रोकने से, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब अगर हम लेटर लाइफ में भी देखें तो बाद में फिर हमें उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हमें मुश्किल पेश आती है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि जो इमोशंस को हम रोक देते हैं? देखें, एक ये चीज़ है ना कि आप अपनी चीज़ को एक्सप्रेस, इमोशंस रोकना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, उसको राइट वे में एक्सप्रेस करें। कि आप अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अगले को कम्युनिकेट कर दें, या एटलीस्ट आप कोई डीप ब्रीदिंग कर लें, अपने आप को अपने लिए कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपने लिए पिक कर लें। हर किसी की अपनी कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें वो अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल। अब कुछ हमारे माशरे के अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें बनी हुई हैं कि तुम तो बहादुर हो, लड़की हो, तुम तो, लड़कियां तो नहीं रोती या लड़के तो नहीं रोते। अब क्या है कि उसने ये लर्न कर लिया कि लड़का नहीं रोता। अब अगर उसने ये लर्न कर लिया कि लड़का नहीं रोता, लेकिन उसने ये लर्न नहीं किया कि लड़के ने भी अपने जज्बात का इजहार करना है या लड़की ने भी अपनी चीज़ें शेयर करनी कर रही हैं, उन्होंने ये लर्न नहीं किया, तो अब ये क्या है कि फ्रस्ट्रेशन, सारी चीज़ें वो उसके अंदर ही अंदर चल रही हैं। ठीक है, फिर जब कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो जब उसका रिस्पॉन्स आता है तो वो एक चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं होता, वो बहुत सी पीछे डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनका रिस्पॉन्स आ रहा होता है, आउटपुट आ रहा होता है। आपके अंदर वो चीज़ें इतनी जमा हो चुकी होती हैं, तो जो वो आउटपुट होता है वो ऐसा आउटपुट होता है जिसका बहुत नुकसान होता है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी वो अच्छा नहीं होता, आपके माशरे के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमेशा ये चीज़ लर्न करें कि आपने अपने जज्बात, अपने इमोशंस का इजहार ज़रूर करना है। किस तरह से करना है, अब ये आपने लर्न करना है कि आप कितने इमोशनल इंटेलिजेंट हैं कि आप अपनी बात को, देखिए अगर हम अपने गुस्से के पहले 5-10 मिनट अपने आप को कंट्रोल कर लेना, सिर्फ पहले 10 मिनट हमने कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को, उस वक्त कंट्रोल करके आगे उसके बाद हम उस चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, जैसे बहन भाई हैं ये वो। तो यही चीज़ें हम स्पेशल नीड्स के बच्चों को भी सिखाते हैं कि आपने अपने गुस्सा, आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो आप अपना गुस्सा किस तरह से एक्सप्रेस करो। कोई हम बॉल दे देते हैं, बेटा आप इस बॉल को ऐसे ऐसे कर लो, अब क्या है अटेंशन डाइवर्ट हुई, स्ट्रेस उसका जो है वो कम होना शुरू हो गया। इस तरह से अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करें और फिर उसके बाद उस चीज़ को आप डिस्कस करें। अगर आपको लगता है कि आपने उसको कंट्रोल कर ली लेकिन वो आपके माइंड में कहीं रहेगी, तो आप उस चीज़ को डिस्कस करें, रेलिवेंट पर्सन के साथ बात करें। ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो आप हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, तो आप वो उसको चूज करें। इमोशंस दबा देना इज नॉट एन इमोशनल इंटेलिजेंस, और इमोशनल को कंट्रोल करके राइट रिस्पॉन्स करना वो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और राइट रिस्पॉन्स के लिए भी हमें सोसाइटी को भी तैयार करना चाहिए। इस चीज़ को मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल बनाना ज़रूरी है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना बुरा नहीं है, लेकिन इमोशंस को राइटली एक्सप्रेस करना ये एक चीज़ है जो हमें सीखने की ज़रूरत भी है। अच्छा ये बताइएगा यास्मीन कि किस तरह से एक रियलिस्टिक जो स्टैंडर्ड्स है वो सेट किए जाते हैं बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक, ये किस तरह से होता है? देखें, सबसे पहले ये कि हम जब भी बच्चे की कोई भी नीड होती है उसको हम फुलफ़िल करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम बहुत अनरियल हो जाते हैं। कि अगर हम किसी बंदे को ये कह रहे हैं कि आपको चोट लग गई लेकिन आपने उफ नहीं करना, तो क्या ये रियलिस्टिक है? बिल्कुल। इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपने थोड़ा हौसले से काम लेना है, हम इस चीज़ को साथ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये कहना कि आप बिल्कुल रिस्पॉन्स ही ना दें, तो ये टोटली अनरियल सी बात है। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में भी कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग ऐसे गोल्स बना देते हैं अनफॉर्चुनेटली कि वो बच्चे की नीड के मुताबिक ही नहीं है। हमें क्लियर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। अब एक बच्चा है, वो दिन में 10 दफ़ा किसी से बदतमीज़ी करता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? पहली बार में आप कहेंगे ये बिल्कुल बदतमीज़ी करना ही बंद कर दे? नहीं, वो उसका बिहेवियर बन चुका है।
एटलीस्ट अगर एक दिन में वो 10 दफ़ा एक काम कर रहा है तो वो एटलीस्ट 5 पे आए, 5 से 3 पे आए, 2 पे आए, इस तरह से। अब एक बच्चा है हाइपर एक्टिव है, स्पेशल नीड का बच्चा है, वो क्लास में नहीं बैठता, ठीक है, आप उसको अगर वो उसको 10 टाइम अपनी सीट से उठता है तो आप क्या गोल इसका सेट कर देंगे कि 45 मिनट की क्लास है, ये एक बार भी नहीं उठेगा? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अनरियल सी चीज़ है। तो क्या है कि आप पहले उसका गोल सेट करेंगे कि अगर ये 10 टाइम्स अपनी चेयर से उठ रहा है तो कम से कम ये अब जो है जब हम इसका ये गोल सेट करें, इसकी ये ड्रिल करवाएं तो बच्चा 7 दफ़ा अपनी सीट से उठे। बच्चा 7 पे आ गया, उसका गोल अचीव हो गया, अब हम नेक्स्ट बनाएंगे इसका गोल कि 7 पे आए, अब हम इसको 5 पे लेके आते हैं, 5 ग्रेजुअली। अगर एक बच्चा 10 पे उठता है आप उसे कह रहे 45 में तुम यहाँ से नहीं हिलोगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, टोटली अनरियल सी चीज़ है। ऐसा ही है कि आप अपना क्लियर रखो कि बच्चा क्या है और हमने इसकी गोल क्या रखने हैं, उसकी नीड के मुताबिक रखने हैं। फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ज़्यादातर ये चीज़ देखने में आती है कि खबरदार तुम यहाँ से उठे, तुमने ये कर दिया। अब क्या है कि आपने बच्चे के ऊपर ये चीज़ की है तो बच्चे ने आपसे ये बिहेवियर लर्न किया है, अब वो आपको आउटपुट भी ऐसे ही देगा। लेकिन हम एक चीज़ पॉजिटिव तरीके से कर सकते तो हमें नेगेटिव वे चूज़ करने क्यों चूज़ कर रहे हैं? तो कहीं यहाँ पर ज़्यादा पेरेंट्स या टीचर्स की गलती आ जाती है जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। आप बच्चे को ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाएंगे, ठीक है बेटा अगर तुम यहाँ पर बैठोगे ना अभी 5 मिनट्स 10 मिनट, इसके बाद मैं आपको ये चीज़ दूंगी कि हम आपकी फेवरेट एक्टिविटी करेंगे। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाता है अपने रेलिवेंट पर्सन के साथ जो भी उसको जो है कह रहा है। फिर आप क्या है कि अक्सर बच्चे ये होते हैं कि उनकी आदत होती है कोई भी काम करने की, जैसे बच्चा है उसने हैंड नहीं वॉश किए, ठीक है, तो अब वो वॉशरूम गया, वो वापस ऐसे ही आगे उसने हैंड वॉश नहीं किए, स्पेशल नीड्स का बच्चा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो आप क्या है उसके लिए डिफरेंट स्टिकर्स ऐसे या कोई भी विजुअल एड्स यूज़ करेंगे कि वो बच्चे को वो चीज़ याद आ जाए, रिमाइंड करवाते रहें। तो आप साथ हैंड वॉश का एक वो लगा देंगे तो बच्चा जैसे ही देखेगा उसको याद आ जाएगा कि मैंने हैंड वॉश करने हैं। इस तरह से डिफरेंट जगहों पर जैसे आपने मिरर के साथ आप हेयर ब्रश का वो लगा दें कि आपने हेयर ब्रश करना है, अब ऑटोमेटिक बच्चे के माइंड में ये चीज़ आएगी कि अच्छा मैंने ये चीज़ जो है वो करनी है। फिर बच्चे को आप छोटे छोटे गिफ्ट्स दें, इस तरह की चीज़ें, इस तरह से बच्चे का बिहेवियर मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं और आप बच्चे से आपके गोल्स भी आपका क्लियर ही नहीं है कि आपने बच्चे से करवाना क्या है, तो फिर ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और रियलिस्टिक भी जो है स्टैंडर्ड्स है वही बच्चों के लिए सेट करने चाहिए। अगर बच्चा एक लेवल पर जो है वो पहुंच गया है तो वो ग्रेजुअली जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। सामईन कराम, इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम, और ये प्रोग्राम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनकी क्या क्या ज़रूरियात होती हैं, उनके क्या क्या मसाइल होते हैं, इस हवाले से हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं। इस प्रोग्राम को ना सिर्फ आप हमारे FM रेडियो पर सुन सकते हैं बल्कि ये प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल पर भी नशर किया जाता है, इसके अलावा हमारे Facebook पेज पर भी नशर किया जाता है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ख़ास है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान के हवाले से है कि किस तरह से इसके ज़रिए बच्चों के जो बिहेवियर या इमोशंस हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी इस चीज़ का, क्योंकि वालिदैन अक्सर जो ब्लेम कर रहे होते हैं वो बच्चे के बिहेवियर को कर रहे होते हैं, या ये बच्चा जो है ये जल्दी पिक नहीं करता, या ये बच्चा नालायक है, या ये बच्चा टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो इन चीज़ों को साइड पे रख के सबसे पहले हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें कि उसके बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम है, और उनके लिए रियलिस्टिक गोल्स सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से यास्मीन ने बताया भी कि रियलिस्टिक जो है वो गोल्स सेट किए जाते हैं इस प्लान के मुताबिक, और फिर बच्चों की जो है वो इस हवाले से मदद की जाती है, उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो देखा जाता है, एसेस किया जाता है। क्योंकि प्रोग्राम का भी वक्त क्योंकि मुख्तसर है, यास्मीन ये बताएगा कि कैसी जो स्ट्रेटजीज़ के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके ज़रिए बच्चों के बिहेवियर को मैनेज किया जा सकता है या उनके जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो जो हम ये चीज़ करते हैं ना वो हम फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं कि कौन सा बिहेवियर फंक्शनल है, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें, और हम जो है चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। चैलेंजेस क्लियर होंगे तो हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम पता होगी तो सोल्यूशन निकालेंगे, और प्रॉब्लम हमें क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ों पर बच्चे का कौन सा बिहेवियर आ रहा है। अब अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपने उसको डांटना शुरू कर दिया, आपने फ़ोन नहीं यूज़ करना। ये आज बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत हमारी सोसाइटी में ये चीज़ चल रही है, स्क्रीन टाइम बच्चे का बहुत है।
तो अब आपने बच्चे से फ़ोन ले लिया, अब आपने बच्चे से एक एक्टिविटी भी ले ली, अल्टरनेट में भी आपने उसको कुछ नहीं दिया। अब क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, अब उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना, कोई गड़बड़ तो वो बेचारा करेगा। तो अब यहाँ पर बच्चे की गलती है या पेरेंट्स की या रेलिवेंट पर्सन की, जिसे सजेस्ट किया। आप कहीं भी जाते हैं तो डॉक्टर, थेरेपिस्ट आपको यही चीज़ कहते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बंद करें, लेकिन अल्टरनेट में क्या दें बच्चे को, कोई एक्टिविटी दें बच्चे को, कोई फिजिकल एक्टिविटी, या उसके साथ आप खुद इंगेज हों। तो क्या होगा कि आपका पास एक क्लियर गोल था, आपने बहुत क्लियर देखा कि बच्चे का हमने स्क्रीन टाइम बंद करना है या कम करना है या जो भी करना है, तो आपने इसका गोल बनाया और उसका आपने पूरा प्लान भी बनाया कि अगर हम इसका फ़ोन ले रहे हैं तो हमने इसे कहीं पार्क लेके जाना है, उस टाइम में इसको घर में किसी एक्टिविटी में एंगेज करना है, कोई उसकी स्टडी टाइम या जो भी इसका एक्टिविटी टाइम है जिसमें बच्चा बहुत खुश होता है, आपने वो दिया। तो आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई, आपने उस स्ट्रेटजी को, आपका माइंड क्लियर था कि फ़ोन लेना है, आपने उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाई, आपने अपना गोल जो है वो अचीव कर लिया। इसके बाद जिस तरह मैंने आपको पीछे भी बताया था कि गोल्स जो है ना, हम बच्चे के स्मॉल गोल्स बनाते हैं। जिस तरह से मैंने, एक बच्चा अगर 10 टाइम्स उठ रहा है तो आप उसको अगर कहते हैं कि बच्चा एक बार भी ना उठे, तो वो गोल जो है वो कभी भी आप अचीव नहीं कर सकते। अपने बच्चे की जितने भी चैलेंजेस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जो है आप इस चीज़ को कम करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है ये अचीव कर सकते हैं। डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं कि आपका बच्चा जो है अपने स्ट्रेस को किस तरह से, अगर बच्चा स्ट्रेस में है या एग्रेसिव है तो आपने बच्चे को कौन सी एक्टिविटी में इंगेज करना है, आपके बच्चे के इंटरेस्ट की क्या है। तो क्या है कि आपको पता है कि एग्रेसिव बिहेवियर है तो हमने इसको अंडरस्टैंड करवाना है कि बेटा ये गुस्सा है, गुस्से को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, हिटिंग करके, थ्रोइंग करके, ये चीज़ें नहीं। अब कुछ चीज़ें बच्चा घर से ही लर्न कर रहा होता है। अगर आपको गुस्सा आया, आप बच्चे को मार धाड़ रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके बच्चे को गुस्सा आएगा तो वो चुप करके बैठ जाएगा। हाँ, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप जो है उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, बैठ के बात कर रहे हो कि और बेटा हम बैठ के बात करते हैं, तो बच्चा भी आपसे वो चीज़ें लर्न कर रहा है। तो आपने अगर बच्चे को चेंज करना है तो पहले आपको अपना एनवायरनमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। एटलीस्ट हम घर का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम खुद नहीं करते फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा करे। तो अपना जो माइंड है वो बहुत क्लियर रखें कि किस बिहेवियर को चेंज करना है और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और फिर हर बच्चे के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ होती है, हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट है, उसका थिंकिंग लेवल डिफरेंट है, उसके इमोशंस एक्सप्रेस करना डिफरेंट है। तो उसके लिए फिर आप अलग अलग गोल्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड। सही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिससे स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं उनकी ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ ज़रूरियात होती हैं और हर बच्चा ज़ाहिर है हर अपनी अलग पर्सनैलिटी रखता है और उस हवाले से बच्चों के जो मसाइल हैं वो भी जो है वो अलग ही होते हैं। तो इस हवाले से जो उनके जो गोल्स होते हैं वो भी अलग सेट किए जाते हैं। तो सामीन कराम, इस वक्त आप देख और सुन रहे थे प्रोग्राम CDC टाइम और आज हमने बात की IEP के हवाले से, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान के हवाले से, और इसके ज़रिए किस तरह से बच्चों का जो बिहेवियर्स है, बच्चों की इमोशंस हैं, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। इस हवाले से हमने तफसील से बात की कि IEP गोल्स की क्या अहमियत है, इस हवाले से कि किस तरह से ये बिहेवियर या इमोशंस को मैनेज करने में अपना किरदार अदा करते हैं। इमोशंस और बिहेवियर की जो है वो क्या अहमियत है एकेडमिक परफॉर्मेंस में, क्योंकि अक्सर वालिदैन को भी ये मसला होता है कि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो बच्चों की तालीमी कारकर्दगी है, उस पर जो है किस तरह से उसको बेहतर किया जाए। तो ये भी एक वालिदैन का कंसर्न होता है, इसको भी आज हमने एड्रेस करने की कोशिश की। इसके अलावा हमने बात की कि किस तरह से बच्चों की जो ये हम प्रोग्रेस देखते हैं तो इसमें रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किए जाएं ताकि जो बच्चों का जो ये जो गोल्स हैं ये अचीवेबल गोल सेट किए जाएं ताकि बच्चे वो जो है वो गोल्स जो है वो कंप्लीट भी कर सकें। बहरहाल जनाब, आप CDC जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं। रब्ते का जो नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर भी मौजूद होगा, 0320786533। हमारे साथ मौजूद रही यास्मीन बीबी, साइकोलॉजिस्ट हैं, CDC में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और आज उन्होंने बहुत ही मुफीद मालूमात शेयर की जो है IEP के हवाले से कि किस तरह से बच्चों की इससे मदद की जा सकती है बिहेवियर और इमोशंस को मैनेज करने के लिए। थैंक यू सो मच यास्मीन आपके वक्त का। और सामीन और नाज़रीन, इस वक्त अपनी मेज़बान अरीबा सलीम को दीजिए इजाज़त। आपसे भी मुलाकात होगी CDC टाइम के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।